गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि नवंबर महीना हमारे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कैसा रहेगा और क्यों क्यों और ये नवंबर मंथ इम्पोर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट्स आ रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है 3 नवंबर को, और बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी है 10 नवंबर को। कौन सी डेट को क्या क्या जो है ना इम्पोर्टेंट होंगी, किस डेट में हम तेजी या मंदी रह सकती है, और उसे तेजी मंदी के अनुसार हम ट्रेड करेंगे, तो हमें जो है ना किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर भी हम आएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और दूसरा इंपॉर्टेंट एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी के साथ और वास्तु का साथ है आपको मतलब करोड़पति कैसे बना सकता है, इसके कुछ तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। बाकी जो मेन मेन उपाय हैं वो मेरे से जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ है उसकी एक अगर जानना चाहेंगे कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो मैं उनको बताऊंगा, जो मेरे से ट्रेनिंग लेंगे। और उसके जो है साथ साथ एक एक्स्ट्रा नॉमिनल फीस लगेगी, तो ये मैं उनको ही बता पाऊंगा कि इसमें मेहनत भी लगती है और जो है ना टाइम भी लगता है। तो दोस्तों देखिए कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नवंबर महीना कैसा रहेगा। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूं कि नवंबर मंथ बहुत ही हलचल भरा होगा। क्यों? इवेंट्स बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और साफ बोल देना चाहता हूं कि कोई ये सोचे कि क्रैश हो जाएगी या इसमें आग लग जाएगी या आसमान छू जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बड़े बड़े स्पाइक आ सकते हैं। कितने आएंगे ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। आ सकते हैं बड़े स्पाइक, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना मंथ है। तो और कौन सी डेट ऐसी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं। एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने नवंबर मंथ में बोला था, आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कभी भी कोई ब्लाइंडली काम ना करें। ये हमारा हेल्पिंग टूल है। इसमें एक हमें थोड़ा सा नॉलेज मिलती है। उसके अनुसार तेजी मंदी तभी करेंगे जब हमारी टेक्निक बोलेगी। हमारी टेक्निक सब कुछ एडवांस में बोल देती है कि किस में मंदी या तेजी आएगी। जैसे हमने पिछले महीने नवंबर में बोला था कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी और फार्मा में मंदी रह सकती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में, और वो भी मैंने डेट भी बोली थी 18 अक्टूबर के आसपास है, तो क्या हमारे इनमें किस किस में मंदी या तेजी रही वो आपको दिखाऊंगा। जैसा बोला था लगभग वही हुआ। क्योंकि नॉलेज मैं मानता हूं कि थोड़ी सी मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कम है, लेकिन कोशिश आपके लिए पूरी करता हूं। और एक मैंने आपको याद हो 29 29 अक्टूबर को मैंने तेजी के संकेत दिए थे, तो मैंने उसमें, क्योंकि पूरी डिटेल मैं अपने स्टूडेंट को ही बताता हूं, जो मैसेज देता हूं मैंने 10 बज के 10 मिनट मेरा टाइम निकलता था एज पर एस्ट्रोलॉजिकल, और मेरी लेवल भी निकलता, आप लोगों को बताया था 11,747 परफेक्ट हाई 11,748 ही गया। तो मेरी एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन और मेरी यूनिक टेक्निक का दोनों का फिट बैठ गया। वहां से मैंने पुट बाय का 242 में लो 24190 गया। मेरे टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट डाल रखा है, देख सकते हैं। और देखिए वहां से ये वर्टिकल फॉल हुई मार्केट। फिर मेरा जो टाइम था वो तेजी का था 29 नवंबर को, लेकिन वो तेजी का था मेरा दोपहर के पास, और वो मेरा टाइम था 12 बज के 50 मिनट के आसपास है। और परफेक्ट देख सकते हैं कि यहीं से 12 था जो है ना 50, और ये 12:55 से ही तेजी शुरू हुई। और देखिए यहाँ लो लेवल से, बिल्कुल लोएस्ट से आपको लेवल भी दिया था निफ्टी का 11,555 एडवांस में, और 4 दिन से बोल रहा था कि यहाँ निफ्टी तो आएगी। यह भी बोला था जब 12,000 थी, मैंने यह भी बोला था कि घूम फिर के यहाँ निफ्टी आएगी, और यह भी बोला था यहाँ से बाउंस बैक भी होगी, 100% होगी। और जैसा बोला था वैसा ही हुआ। कम या ज्यादा अलग बात है। और मेरी एस्ट्रोलॉजी का टाइम भी फिट था, लेवल भी फिट था, जो आप लोगों को एडवांस में दिया था 11,555 11,535 पे ही लो बोला था। और ये लो क्या है, आप ऊपर देखिए जरा कि क्या ऐसा इतनी हाई एक्यूरेसी, डॉट टू डॉट 11,535 ही लो है, एक पॉइंट इधर ना उधर। और ये हाई क्या है 11,748। यहां से आपको मैंने यस्टरडे भी बोला कि सस्टेन नहीं होगी, लेवल भी बोला था 3 दिन 2 दिन से लेवल ये भी दे रहा था, और ये लो, और यहीं से देखिए कैसी मार्केट चली। चलो इसके ऊपर हम बात जो है ना ये तो हो गई। अब आते हैं हम कि नवंबर मंथ में देखिए तेजी और मंदी दोनों तरह रहेगी। बहुत उतार चढ़ाव बड़ा वातावरण रहेगा। मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन सी डेट क्या महत्वपूर्ण है। वो डेट भी मैं आपको जो है ना अवगत कराता हूं। सूर्य बुध
और तुला राशि में रहेगा, मंगल मीन राशि में रहेगा, गुरु धनु राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि मकर राशि में। अब डेट के ऊपर आते हैं कि पहली जो डेट निकल के आती है वो 3 नवंबर आती है। 3 नवंबर को यूएस में इलेक्शन भी है। तो ये जो डेट है इसमें बुध तुला राशि में है, सूर्य और बुध पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि शनि न्याय का देवता माना जाता है, बुध शुद्ध बोलते हैं हम। तो यहाँ बाय ऑन डीप बनेगा, यानी बाय ऑन डीप बनेगा। और फिर उसके बाद 6 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में है, जो मेटल ऑयल और सीमेंट में कुछ तेजी के लक्षण है हल्के से, लेकिन काम लेवल से करें। ये नहीं सोचें कि जहां मर्जी तेजी बोल दी तो जैसे 6000 बोल दिया, 6000 के चक्कर में माइंड में कोई टेप जो है ना फिट करके ना बैठें कि 6000 जाएगा या 15000 जाएगा। लेवल के अनुसार काम करें। ये हमारा केवल हेल्पिंग टूल है, ये जब हमारी हेल्प करता है तो लेवल के अनुसार हमारी टेक्निक जब बोलती है तो हम काम करते हैं, जहां बम्पर प्रॉफिट होता है। और फिर उसके बाद डेट निकल के आती है इंपॉर्टेंट 17/11 सूर्य वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में है, और मंगल शनि की दृष्टि भी रहेगी। मंगल जो है ना, मंगल जंगल में मंगल बोलते हैं, शनि न्याय का देवता है। तो ये कुछ तेजी के लक्षण है, लेकिन ट्रेड लेवल से करें, माइंड में जो है ना तेजी मंदी ना बैठाएं। पहले बोल देता हूं, किसी चक्कर में नहीं रहना, काम अब टेक्निक से करें। और फिर आती है हमारी 20/11, ये गुरु मकर राशि में है, जो बाय ऑन डीप का काम करेगा। और फिर हमारा 21 नवंबर बुध विशाखा नक्षत्र में है, जो मेटल में कुछ मंदी के लक्षण होंगे, लेकिन लेवल ब्रेक करें तो ही ट्रेड करना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट मंथ में आईटी फार्मा और बैंकिंग्स को जब मंदी बोला था तो कौन से लेवल हमने ब्रेक किए तो ही ट्रेड किया, वरना नहीं करते। चाहे एस्ट्रोलॉजी जो मर्जी बोले, लेकिन टेक्निक बोले तो ही हम, वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये, और एक और इंपॉर्टेंट क्या है नवंबर में, कि 22 या 23 नवंबर से लेकर 27 या 29 नवंबर तक अशांति, अस्थिरता और भय का वातावरण रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदी आप तेजी रहेगी, यानी मार्केट बहुत अस्थिर होगी, किसी दिन तेजी किसी दिन बड़ी मंदी हो सकती है, लेकिन लेवल से काम करें। यह बहुत संभल के और सावधानी से काम करने का समय होगा। अब आते हैं हम, देखें कि आप स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी का साथ लेकर और वास्तु का साथ लेकर करोड़पति कैसे बनते हैं। आप ये मत सोचो कि ये जो है ना ऐसे ही है, कुछ न कुछ लाभ तो होता है। ये मेरा कोई अंधविश्वास पैदा करने का नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ इसका लॉजिक होता है, साइंटिफिक लॉजिक होता है, जो आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर करता है। और मेरे इस उपायों से मेरे काफी स्टूडेंट ने जो है ना करोड़पति तो एक आध बना है। मैंने उसका प्रॉफिट भी दिखाया था, 1,33,00,000 का एक दिन का, और लखपति बहुत बने। और जो मेरे स्टूडेंट काफ़ी टाइम से लॉस में चल रहे थे कंटिन्यू, और उन्होंने जब मेरे से उपाय मांगा तो मैंने जो उनको उपाय बताया उसके अनुसार उनका लॉस तो बिल्कुल जीरो हो गया, अब वो प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। तो कुछ न कुछ लाभ तो होता है इसका। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दिशा कौन सी महत्वपूर्ण है, जो है ना नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा एक महत्वपूर्ण होती है। और ये तीसरी दिशा जो मेरी रिसर्च है, बाकी जो ज्योतिष वाले करें ना करें मैं उनकी नहीं मानता, मेरी जो रिसर्च है उसके अनुसार पूर्व दिशा भी महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों दिशाएं क्यों इंपॉर्टेंट हैं और किस राशि को पे ऊपर किस दिशा में बैठ के स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए जिसको जो लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ जाएं। और कुछ ऐसे भी उपाय बताऊंगा जो जो इस वास्तु इसके अनुसार तो बैठेंगे ही, वो कुछ तो आपको टिप्स दूंगा। और बाकी अगर पूरी जानकारी को लेना चाहते हैं कि आप जो है ना आपकी जन्म कुंडली यानी जन्म तिथि के अनुसार और आपके स्थान के अनुसार आप कौन सी दिशा में बैठ के ट्रेड करें, और कौन कौन सी ऐसी बातों का सावधानी करें, कौन कौन सी ऐसी टिप्स होंगी जो उनको साथ लेके अगर ट्रेड करेंगे उस दिशा में मूव करके डेफिनेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो पहले तो मैं बता देता हूं, देखिए उत्तर दिशा महत्वपूर्ण क्यों है कि इससे जो है ना मैग्नेट वेव निकलती हैं जो हमें एक बल का जो है ना बल देते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण ये क्यों है कि जो दो ही पोल माने गए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और एक उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में क्यों महत्वपूर्ण है कि यहां कुबेर का वास है,
जिसको यक्षराज भी बोला जाता है, जिसको धन कुबेर भी बोलते हैं। क्योंकि देखो लक्ष्मी और कुबेर में क्या फर्क होता है। लक्ष्मी क्या होती है, लक्ष्मी चंचल होती है, चलती फिरती रहती है, वो करोड़पति से रोडपति बना देती है, रोडपति से करोड़पति बना देती है। अगर उसको सम्मान नहीं मिलता है, जो संभव होता है वो सम्मान नहीं मिलता है, तो करोड़पति को रोडपति बना देती है। और उसको सही दिशा, सम्मान और स्थान मिलता है तो रोडपति से करोड़पति भी बना सकती है। और जो कुबेर होता है वो एक बार आपके घर में अगर आ गया, और वो किस दिशा से आता है, वो जो है ना वैसे नॉर्थ से ही आता है। अगर एक बार आपके घर में आ गया तो आप जो धन प्राप्त करेंगे वो व्यर्थ खर्च नहीं होगा, उसमें वृद्धि होगी और वो स्थिर रहेगा। तो इसके इसमें और उसमें ये अंतर है। और उत्तर दिशा और महत्वपूर्ण क्यों है कि यहाँ हिमालय पर्वत में बड़े बड़े ऋषि और मुनि, जो ये तपोभूमि भी है, तब भी जो है ना आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तप कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है। अब और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो नंबर 1 उत्तर दिशा में बाथरूम नहीं होना चाहिए। दूसरा, उत्तर दिशा बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। मेरा बंद का मतलब यह नहीं है कि दीवार खींच लें, वहां कोई खिड़की, दरवाजा या कुछ झरोखा कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, जहां से उत्तर दिशा से जो हवा आती है वो कुछ न कुछ उस साइड से जो वेव आती है वो जो है ना आने की, जो है ना कुबेर के साथ है वो आने की जो है ना आपके कोशिश हो जाए, क्योंकि बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कबाड़ उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में दोनों में ही कबाड़ नहीं होना चाहिए, ये आप नोट करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने किसी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु शास्त्र से, वास्तु वाले से ही जानकारी लेके ही काम करें। मेरे कहने के अनुसार कोई भी काम ना करें, मेरे केवल एक छोटी सी नॉलेज है। और कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप उत्तर, दक्षिण या पूर्व, नॉर्थ, साउथ या ईस्ट, किस दिशा में मूव करके स्टॉक मार्केट में काम करें, और आपके साथ ऐसी कौन कौन सी वस्तु रखें जिससे आपको लॉस से बंद हो जाए, प्रॉफिट शुरू हो जाए। ये आपको बता देता हूं कि सुधार जरूर होगा। तो ये आप मेरे से ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग के साथ साथ अगर ये चीजें जानेंगे तो उसकी एक एक्स्ट्रा नॉमिनल फीस लगेगी, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ न कुछ होता जरूर है। और मैंने अपने जीवन में और जो है ना कुछ लोगों को लाभ उठाते देखा है। मैंने जो रोडपति था, रोडपति से करोड़पति बनते देखा है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता, होता जरूर है। अब ये जो मैंने आपको बोला था कौन सा, कि अभी जो अक्टूबर की जो मैंने मंथली प्रेडिक्शन की थी एस्ट्रोलॉजी की, उसके अनुसार मैंने बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी और फार्मा को डाउन बोला था, लेकिन ट्रेड हमारे लेवल से करना था। कैसे करना चाहिए था, पहले तो मैं एचडीएफसी बैंक का दिखा देता हूं। देखिए ये एचडीएफसी बैंक कितना हाई गया, 1251, और ये हाई है 21 अक्टूबर को, और इसने यहीं से जो है ना इशारा दे दिया था लगभग। ये बड़ी जो कैंडल बनी थी 15 यानी 19 अक्टूबर से ही, लेकिन थोड़ा सा अब इसके अंदर आपको, और फिर लो क्या बनाया देख सकते हैं, लो बनाया 1176। अब मैंने एडवांस में बोल दिया एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, और हमारी टेक्निक ने भी हमें बता दिया कि इसको यहां सेल करना है, तो फिर किस चीज की कमी है बताइए मुझे। अब देखिए इसको हमें कैसे काम करना था, हमें इसका ये ब्रेक डाउन होता तो हमें काम करना चाहिए था। ये जो इसका ट्रेंगल जो है ना ब्रेक डाउन है, या इसका हम जंक्शन भी बोल देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कौन सा, कि आईटी सेक्टर। तो देखिए सबसे पहले टीसीएस का दिखा देता हूं। ये जो डेट है ये हमारी 8-10 है इसने, और सही मंदी कहाँ शुरू हुई, सही मंदी हमारी शुरू हुई 14 जो है ना अक्टूबर से ही, आप देख सकते हैं कि, और देखिए कितना लो लगा दिया। और ये कैसे काम करना था वो हमें दिखा देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी का और इसका कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो आप 100% करोड़पति बन सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज हो तो। ऐसे नहीं कि जहां मर्जी कर दिया, अंधेरे में तीर चलाने काम नहीं। देखिए कितना डाउनफॉल है। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये तो टीसीएस का है, ये इन्फोसिस का है। तो इन्फोसिस का भी आप देख सकते हैं कि ये भी हमें जो है कैसे काम करना था, आप देख सकते हैं। ये देखिए कि ये अब इसको यहां भी सेल कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, और देखिए कितना डाउन आया। फिर मैंने फार्मा सेक्टर का बोला था, तो डॉक्टर रेड्डी का दिखा देता हूं कि डॉक्टर रेड्डी ने ये कौन सा दिन है जहां इसने बिल्कुल हाईएस्ट लगाया, और 18 अक्टूबर को ही हाई क्यों किया, उसके बाद मंदी शुरू क्यों हुई। ये लगभग 5500 यानी 5500 के आसपास गई थी, स्पाइक मारा था। यहाँ जितने भी लोग जो तेजी में फंसाने थे फंसा दिए। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंदी थी, तो हमें इसको मंदी कहां करना चाहिए था, वो जो है ना हमें अपनी इस टेक्निक को लगा के अगर देख लेते तो कैसे करना चाहिए था। मुझे तो यहां से मंदी करना चाहिए था। ये तेजी तो लगा दी कोई बात नहीं, लेकिन इसको
ये जो है अगर ब्रेक करता ट्रेंगल तो यहाँ से मंदी करनी चाहिए थी, और देखिए यहाँ पे कंटिन्यू मंदी गया। फिर मैं आपको एक फार्मूला दिखा देता हूँ, ये है लुपिन। लुपिन ये जो है ना हाई कौन सी डेट है स्पाइक, ये भी 18 अक्टूबर ही है, और देखिए हाई है 1122 1122। तो इसमें भी हमें कैसे मंदी करनी चाहिए थी, हमें जो है ना ये हाई तो कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसके अंदर मंदी कैसे करनी चाहिए थी इसको हम करते हैं। और अगर इसको जो है ना ये दूसरी कैंडल से मिलाते हुए चलते हैं तो ये जो है ट्रेड ये मंदी करनी थी, दूसरा हमारा ये था। तो आपको जो है ना ये देखिए कितना डाउन आया, ये देख सकते हैं यहाँ भी 200 पॉइंट डाउन आया। तो ये मैंने एडवांस में बोला था। तो दोस्तों मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी की और मेरी अपनी टेक्निक की जो मेरी नॉलेज है, और दूसरा अगर कोई देखिए कि अगर आप अपना कोई नया घर बनाना चाहें लेकिन किसी वास्तु वाले जानकार से जरूर सलाह ले लें। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो है ना ये हमारा वेस्ट है यानी, और ये ईस्ट है ये, और ये साउथ है, और ये नॉर्थ है। तो इसके अंदर ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, और ये आपका पूजा का स्थान है, ये किचन है, और ये ड्राइंग रूम है। तो यानी ये नॉर्थ का जो साइड है ये बिल्कुल हिमालय पर्वत से जो वेव आ रही है मैग्नेट वेव, उसके लिए इसने खुला रखा है। यहाँ ड्राइंग रूम में जो है ना दरवाजा भी है, और ये यहाँ खिड़कियां भी हैं, और बेडरूम में यहाँ खिड़कियां भी हैं। और पीछे देखो ये आपका जो हरा हरा दिखाई दे रहा है तो ये ग्रीन है, तो ये हमारा शुभ संकेत होता है यानी शुभ माना जाता है। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, और मेरी एस्ट्रोलॉजी अपनी जो है ना रिसर्च की हुई एक छोटी सी नॉलेज है। अगर आप मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप कोई भी मेरे कहने से अनुसार काम ना करें, अपने किसी ज्योतिष वाले से जानकार से या किसी वास्तु वाले से जानकार से सलाह लेके ही कोई आप फैसला लें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। और दोस्तों जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड को शेयर करें। अगर मेरे से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9582521615। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आने वाला मंडे आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। कल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी मैं आपको लेवल और आने वाले सप्ताह में मार्केट क्या रहेगी उसके ऊपर मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, इसलिए उसको देखना भूलें। और अगर इसमें आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर दें। अगर व्यूज अच्छे आ गए तो मैं और परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँ।